इसमें से कुछ इंटर्नशिप्स ऐसी है जो अभी लाइव हो चुकी हैं और कुछ ऐसी हैं जो इन अ मंथ और 2 लाइव होने वाली है. So if you don't want to miss out on these internships, that's absolutely valuable according to me. So please subscribe the channel ताकि आपसे ये सब टाइमलाइन मिस ना हो जाए, because I will be regularly update. Hi everyone, I hope you're doing good. So इस वीडियो में हम कुछ ऐसी इंटर्नशिप्स के बारे में बात करेंगे जो हमने पार्ट 1 में कवर ही नहीं करी थी और जो अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ताकि आप उसको टाइमली उस पर आप अप्लाई कर सको. अब अगर आपने पार्ट 1 इस वीडियो का नहीं देखा है, जिसमें हमने बिग कंपनीज की इंटर्नशिप के टाइमलाइन के बारे में डिस्कस किया था, जैसे गूगल और फ्लिपकार्ट, तो आप उसको जाके देख सकते हैं. एंड देन अगेन यू कैन रिविजिट दिस video. Also, I will be sharing some bonus tips and hacks around the internship applications. So please watch the video till the end, क्योंकि last interesting hack आप लोगों को पता चलने वाला है for your internship. So watch till the end. Please mind, जो भी हम internships आगे जाके इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ना, उसमें से कुछ इंटर्नशिप्स ऐसी हैं जो अभी एज ऑन डेट, मतलब जब ये वीडियो लाइव होने वाली है, सो वो लाइव है, तो आप उनको जल्दी से जल्दी अप्लाई करने का कोशिश करें. और कुछ इंटर्नशिप ऐसी हैं जो विद इन 1 और 2 मंथ लाइव होने वाली है. सो उसके लिए, ताकि वो आपसे मिस ना हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आई एक्टिवली पोस्ट द टाइमलाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटर्नशिप, ताकि आप लोग अप्लाई कर सको टाइमली. बिकॉज आई अंडरस्टैंड कॉलेज के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं आप जो मिस आउट कर सकते हो, एंड आई डोंट वांट यू टू मिस आउट ऑन दीज इंटर्नशिप्स. So do subscribe the channel. Also, I would like to ask a genuine question from you all, कि आप आगे जाके इस वीडियो को किस लैंग्वेज में देखना पसंद करेंगे, मतलब हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश, ताकि आगे जाके आई विल चूज द सेम लैंग्वेज. तो कमेंट डाउन बिलो आपको किस लैंग्वेज में ये आगे जाके सीरीज और वीडियोस देखनी है. सो आई विल फॉलो द सेम. ऑल्सो आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग, कि ये जो भी वीडियो बन रही है वो बहुत इंटेंस रिसर्च और बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद, उनके एक्सपीरियंस को गैदर करने के बाद बनती हैं. तो प्लीज़ सपोर्ट माई एफर्ट बाय लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल, ताकि आई गेट मोटिवेटेड टू मेक सच कंटेंट फॉर यू और आप लोगों की लाइफ थोड़ी ईजी हो सके. नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. Okay, so the first internship which we are going to discuss is from Goldman Sachs. अब इसके 2 प्रोग्राम होते हैं. फर्स्ट इज समर एनालिस्ट प्रोग्राम एंड द सेकंड वन इज इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग प्रोग्राम 2024-25, जो अभी आगे जाके आने वाला है. अब इनकी जो टाइमलाइन है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट जस्ट फॉर अ ब्रीफिंग, ये अभी ओपन नहीं हुए हैं, बट जुलाई अगस्त के पीरियड में ये ओपन होने वाले हैं. अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी और सब चीज़ों के बारे में. सो इसकी जो डेट्स हैं, एज आई हैव मेंशन अर्लियर, ये पर्टिकुलर समर एनालिस्ट प्रोग्राम के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन डेट ओपन होंगी फ्रॉम जुलाई 1. अब प्लीज़ ये डेट या तो आप अपने कैलेंडर में मार्क कर लो, या फिर द बेस्ट थिंग इज दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज आई विल बी रेगुलरली पोस्टिंग आउट दीज रिमाइंडर्स कि ये वाली एप्लीकेशन की डेट आ चुकी है. सो प्लीज़ आप उसको अप्लाई कर लो. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपसे ये सब टाइमलाइंस और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर करियर, योर इम्प्रूवमेंट, योर प्रोडक्टिविटी, योर कॉलेज लाइफ एंड सो मेनी अदर थिंग्स जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए. तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. नाउ कमिंग बैक टू द एलिजिबिलिटी, तो इसके लिए यू वुड बी एनरोल्ड इन बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री. मेक श्योर आपका जो ग्रेजुएशन ईयर है दैट इज ईदर 2025 दिसंबर और 2026 मई. सो दे हैव क्लियरली मेंशन्ड कि आपको इसी टाइमलाइन में आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा टू बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप. इसका जो ड्यूरेशन है वो है 8 to 10 वीक्स का. अब इसमें क्या है, आई इंटरेक्टेड विद अ पर्सन जिन्होंने ये पहले क्रैक की हुई है, तो उन्होंने कुछ स्किल सेट बताए थे दैट यू मेक श्योर आपके रिज्यूमे में हो, ताकि आपका इंटरव्यू प्रोसेस भी इन्हीं स्किल सेट पे अलाइंड रहे. ठीक है, तो स्किल सेट्स थी डेटा एनालिसिस, एक्सेल एंड पाइथन. ऑल्सो वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, कि जो डेटा एनालिसिस और पाइथन की क्वेश्चंस उनसे पूछे गए थे वो बहुत बेसिक लेवल के थे, इट्स नॉट वेरी एडवांस लेवल. और आपको बेसिक चीज़ें जैसे नंबर क्रंचिंग और डेटा को स्क्रैप कैसे करते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें आनी चाहिए. और पाइथन में भी बहुत बेसिक लेवल ऑफ कोडिंग, जैसे आपको कुछ लाइब्रेरीज जो आई हैव मेंशन इन द वीडियो विच आई मेड की डेटा एनालिस्ट का रोड मैप, उस पर आई मेंशन फ्यू ऑफ द लाइब्रेरीज जो आप टारगेट कर सकते हो, जो आपको पता ही होनी चाहिए, जैसे NumPy, Pandas एंड मैनी अदर्स. तो आप उसको भी एक बार वीडियो को देख सकते हो. नाउ कमिंग टू द अदर स्किल सेट विच इज क्वांटिटेटिव फाइनेंस, मार्केटिंग और ट्रेडिंग एंड क्वांट रिसर्च. अब मार्केटिंग और ट्रेडिंग क्यों और क्वांटिटेटिव फाइनेंस क्यों ऐसे स्किल सेट प्रोमिनेंट हो जाता है इस इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि ये गोल्डमैन सैक्स की इंटर्नशिप है. ठीक है, इफ़ यू हैव सम नॉलेज ऑफ फाइनेंस, मार्केटिंग और ट्रेडिंग, इवन अगर आपने ट्रेडिंग अपनी पर्सनल यूज केस के लिए करी है, तो इट्स बेनिफिटेड, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स एक फाइनेंस इंडस्ट्री का पार्ट है.
तो अगर आपको ये सब स्किल से थोड़ा बहुत नॉलेज आती है तो दैट वुड बी एन एडेड एडवांटेज टू यू। सो आप प्लीज़ मेक श्योर करना कि अपने रिज्यूमे में, बिकॉज आपने कुछ जॉब तो अभी तक नहीं करी होगी, ठीक है, अगर आप बैचलर्स में है तो ऑफकोर्स, सो आप उसमें स्किल सेट में आप उसको प्रोडोमिनेंटली कैसे हाईलाइट करोगे कि आपके पास ये सब स्किल सेट है, इज थ्रू योर प्रोजेक्ट। सो मेक श्योर आपके जो प्रोजेक्ट्स है वो कहीं ना कहीं ये सब स्किल सेट को शो कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम विच इज इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग प्रोग्राम। इसकी डेट्स अभी लाइव नहीं हुई है, बट ये एलिजिबिलिटी, इसका क्राइटेरिया है 3rd या 4th ईयर, आप किसी भी प्रोग्राम में हो, इसमें आप फाइनल ईयर में होने चाहिए। इसकी ड्यूरेशन होती है 15 वीक्स की। इसके जो डेट्स एंड प्रोसेस है विच आई हैव मेंटेन्ड इन दिस पर्टिकुलर शीट, इसका फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन जो होगा अगस्त टू सितंबर के बीच में। देन इसका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है सितंबर के 4th वीक में। देन इसका कोर्स वर्क होता है अक्टूबर टू नवंबर के बीच में। टेक्निकल टेस्ट होता है नवंबर 2nd वीक में। एंड देन इंटरव्यू होता है नवंबर 4th वीक में। एंड देन ऑफर विल बी रोल आउट इन जनवरी। नाउ कमिंग टू, अगर आपको इसके डिटेल में जानना है कि एप्टीट्यूड टेस्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोर्स वर्क में क्या होता है और इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे होते हैं, सो इसके लिए कमेंट डाउन दैट यू वांट टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप एंड आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो कवरिंग ओनली दैट पर्टिकुलर इंटर्नशिप, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आपको क्या एक्सपेक्ट हो सकता है उस इंटर्नशिप को क्रैक करने के लिए और आप कैसे उस इंटर्नशिप के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो प्लीज़ कमेंट डाउन। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस इंटर्नशिप के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन गोल्डमैन सैक्स, देन आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो फॉर दिस गोल्डमैन इंटर्नशिप, ओके। मेक श्योर इसका जो स्टाइपेंड है वो है 30,000 to 50,000 के बीच में। सो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई फॉर दीज काइंड ऑफ इंटर्नशिप, क्योंकि ये आपके रिज्यूमे में एक बहुत अच्छा वेटेज देने वाले हैं। So make sure you apply to these internships. So the second opportunity is from Infosys. इसकी जो dates हैं, this is open now. So please make sure इसका जो link है ना, I will put down in the description. आप please make sure ये करना कि आप timely इस पे apply कर सको ताकि आपसे miss ना हो जाए। Then इसकी eligibility is that you have to be in any year, any program और any discipline. आप masters में हो, आप BTech में हो, आप bachelors में, किसी भी bachelors में हो, BSc, BCom, so आप इसके लिए eligible हो जाते हो। इसका ड्यूरेशन है 4 to 15 वीक्स और इसका स्टाइपेंड है 25,000 to 40,000 पर मंथ। इसका जो प्रोसेस है फेयरली सिंपल। आपको उसके होम पेज पे विच आई विल पुट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, उसके राइट कॉर्नर पे आपको अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। देन यू विल बी लैंडेड टू अ एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आपको फिल आउट करना है। उसमें आपको रिज्यूमे ड्रॉप करना है, मतलब रिज्यूमे अटैच करना है और कुछ बेसिक डिटेल्स वो पूछ, विच आई हैव अटैच्ड एज अ स्निपेट इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो मतलब आपकी बेसिक डिटेल्स हो गई, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछेंगे, फिर उसके बाद आप इस स्टडी से रिलेटेड कि आप किस कॉलेज से हो, आपका ग्रेजुएशन ईयर क्या है, ये सब पूछा जाएगा। फिर आपका की स्किल्स जो है उसमें आप जैसे ही टाइप करोगे उसमें ऑटोमेटिकली आपको ऑटो फिल वाला ऑप्शन दिखेगा, तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो कि आपके क्या स्किल सेट है। देन एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको मेंशन करना है। कमिंग टू अनदर थिंग जो आपसे पूछा जाएगा इज दैट द लोकेशन वेयर यू वुड लाइक टू बी इंटर्न, तो आप उसमें अपना वो भी मेंशन कर सकते हैं आप किस लोकेशन में आपको इंटर्नशिप करनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इन्फोसिस का प्रोसेस, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंटर्नशिप विच इज़ SBI यूथ फॉर इंडिया प्रोग्राम। आई एम नॉट श्योर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा बिकॉज आई डिडंट न्यू व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज डेज। सो इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी इज फॉर फाइनल ईयर्स। आप किसी भी प्रोग्राम में हो और डिसिप्लिन में हो देन यू वुड बी ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इसकी डेट्स जो हैं वो एज ऑफ नाउ व्हेन द वीडियो विल बी लॉन्च ये ओपन है। सो मेक श्योर जो भी अपॉर्चुनिटीज गोइंग फॉरवर्ड आई विल से ओपन, सो प्लीज मेक श्योर आप उसको टाइमली अप्लाई कर दो, ठीक है। ऑफ कोर्स इफ यू फॉल अंडर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 13 मंथ्स की। सो इट्स अ प्रोग्राम, इट्स नॉट अ 3 or 6 मंथ्स का इंटर्नशिप जो हम करते हैं किसी कॉलेज में। सो इसलिए अगर आप फाइनल ईयर में हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। इसका स्टाइपेंड होता है 24,000 पर मंथ। एडिशनली आपको 70,000 भी मिलते हैं वंस यू आर कंप्लीटेड द प्रोग्राम। सो इट्स मोर ऑफ अ जॉब जो आपका 1 ईयर के लिए हो जाता है ऑलमोस्ट। सो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू अप्लाई ऑन टाइम। नाउ इससे रिलेटेड जो इसका प्रोसेस है, इसका 2 स्टेजेस में प्रोसेस डिवाइडेड है। फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन असेसमेंट के लिए बोला जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन असेसमेंट में भी कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर पूछते हैं, और अगर आपको वो भी जाना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब जो स्टेज 2 होगा इसमें आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, या फिर ये ऑनलाइन भी हो सकता है। अब पर्सनल इंटरव्यू टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिज्यूमे और यू, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। सो अगर आपको फिर भी जानना है कि कैसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं
So please let me know in the comment section below and I will make a detailed video on that. Coming to the next internship, that is from MOPR, which is Ministry of Panchayati Raj. इसकी जो eligibility है, this is open for all program and for all years, या फिर आपने ग्रेजुएट किया हो विद इन लास्ट 2 years. ठीक है, these 2 parameters पे वो अपने एलिजिबिलिटी डिसाइड करते हैं. नाउ इसकी ड्यूरेशन इज फ्रॉम 15 weeks to 6 months. दैट्स अ टाइपो, प्लीज इग्नोर दैट. तो 15 weeks से 6 months का इसका ड्यूरेशन होता है. इसकी जो डेट्स होती हैं, ऑल्दो इट इज ओपन फॉर होल ईयर, फिर भी जो इसकी प्रेफर्ड पीरियड है दैट इज फ्रॉम मिड वीक ऑफ अक्टूबर टू फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर एंड मिड वीक ऑफ जून टू थर्ड वीक ऑफ अगस्त. सो अभी के लिए जून और अगस्त को आई थिंक यू शुड नॉट बी कंसिडरिंग, बट अगर आप अक्टूबर से दिसंबर का कंसिडर कर रहे हो तो आपको अगस्त से प्रिपेयर हो जाना चाहिए इस इंटर्नशिप को अप्लाई करने के लिए, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो टू नो द डेट्स. देन इसका जो स्टाइपेंड है वो है 7,000 पर मंथ. एडिशनली एक और चीज़ है, अगर आप इस पे एक बार फाइनेंशियल ईयर में एक बार अप्लाई कर दिया तो यू विल बी कंसिडर्ड फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर. सो मेक श्योर आप जब इस इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर हो या आप करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज रिक्वायरमेंट, आप उससे अकॉर्डिंग ही अप्लाई करो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 4th ईयर में मैंडेट करते हैं एक इंटर्नशिप करना, सो आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि आप 3rd ईयर के लास्ट सेमेस्टर में आप इसमें एनरोल कर दो ताकि आप उस फाइनेंशियल ईयर के लिए कंसिडर्ड हो जाओगे. नाउ कमिंग टू द वर्क कि आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, ये सब जो डिटेल्स हैं वो उनकी वेबसाइट पे भी मेंशन थी. फॉर एग्जाम्पल, यू विल बी आस्क्ड टू कंडक्ट अ सेकेंडरी रिसर्च ऑन एनी टॉपिक दे वुड डिसाइड. देन सिचुएशन एनालिसिस करने के लिए बोला जा सकता है, आपको एक्शन रिसर्च करने के लिए भी बोला जा सकता है. देन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस करने के लिए भी कहा जा सकता है. ऑल्सो पॉलिसी एनालिसिस एट द ऑफिस सेटअप ऑफ MOPR, ये भी एक KRA मेंशन था उनकी वेबसाइट पे, सो आई नोट इट डाउन. नाउ इफ़ यू वांट टू नो कि इसमें सिचुएशन एनालिसिस क्या होती है, what is quantitative and qualitative data analysis, yeah, you want to know more insight about it, so please let me know in the comment section below. Now moving on to the procedure, इसका क्या है, इसका procedure fairly बहुत simple है. जो वेबसाइट का लिंक आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन, आपको उस पर जाना है एंड देन यू विल बी डायरेक्टली लैंडेड टू द एप्लीकेशन ऑफ इंटर्नशिप पेज. इसकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप ढंग से फिल करो. अब इसका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप क्या फिल करने वाले हो उसकी भी लिस्ट दी है विच आई विल बी शेयरिंग इट सून. देन मेक श्योर आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो अपने कॉलेज से, और उसका फॉर्मेट भी उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किया है विच आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. इसके बाद वंस यू कंप्लीट दिस इंटर्नशिप नो दे विल गिव यू एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट. हर डिपार्टमेंट हेड से, मतलब आप किसी भी डिपार्टमेंट में जानते हो उसका हेड आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देगा. ठीक है, नाउ इसमें एक और चीज़ मेंशन थी विच आई थॉट टू शेयर विद यू कि इसमें हर डिपार्टमेंट में मैक्सिमम 5 इंटर्न्स इनटेक की एक लिमिट है. सो व्हाइल यू आर चूजिंग योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मतलब दैट्स पर्सनल टिप फ्रॉम माई सेल्फ कि आप मेक श्योर करो आप उस डिपार्टमेंट में अप्लाई करो जहाँ पे कॉम्पिटिशन कम है. जहाँ पे कॉम्पिटिशन कम है वो कैसे पता चलेगा, जो बहुत कॉमन डिपार्टमेंट नहीं है. ठीक है, तो आप उसको टारगेट करो, उसके अकॉर्डिंग अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकालो. अगर आपको जेन्युइनली में इसी मिनिस्ट्री में इंटर्नशिप करनी है तो दैट आई एम टेलिंग, इससे थोड़ा आपका कॉम्पिटिशन एलिमिनेट हो जाएगा. नाउ मूविंग टू द एरिया ऑफ इंटरेस्ट का जो लिस्ट आई वाज शेयरिंग विद यू, तो ये कुछ डोमेन्स हैं जो कि उनकी वेबसाइट पे ही मेंशन थे, जिनमें से आपको चूज़ करना है कि आपका क्या पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है, अगर आप पे यहाँ पे अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा है, सो आई विल ऑल्सो शेयर द लिंक ये इस डॉक्यूमेंट का, तो आप इससे भी डिटेल में गो थ्रू हो सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंटर्नशिप विच इज़ फ्रॉम GO. अब GO की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ मिनिमम 18 years ऑफ एज, या फिर यू मस्ट बी एनरोल्ड इन फुल टाइम डिग्री और एनी डिप्लोमा प्रोग्राम. ठीक है, अब जब हम डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री में आप बैचलर्स में भी हो सकते हो, आप मास्टर्स में भी हो सकते हो, आप PhD में भी हो सकते हो. So for any degree you are eligible for this internship. इसका जो ड्यूरेशन है it varies as per your demand और as per your availability. इसमें जो स्किल सेट आप मेंशन कर सकते अपने रिज्यूमे में is if you have any experience from telecommunication, digital marketing, financial modeling, data analysis या CS marketing, आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, so please make sure आप इसको अपने रिज्यूमे में हाईलाइट करते हो in terms of project, और या फिर आपने प्रायर कोई इंटर्नशिप किया है और उसमें इन सब का स्किल्स का कुछ यूज हुआ है तो प्लीज आप इसको मेंशन कर सकते हो. दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज फॉर यू. नाउ कमिंग टू द प्रोसेस ऑफ दिस इंटर्नशिप, सो आप जब इस लिंक को फॉलो करोगे विच आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप इस वेबसाइट पर आओगे. इस
इस वेबसाइट में एज यू कैन सी देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। इसमें प्रोसेस ऑटोमेशन का भी है, इसमें हेल्थ केयर का भी है, इसमें आईटी का भी है। सो टू विच एवर इंटर्नशिप यू फील रिलेवेंट, तो आप उसमें सबमिट इंटरेस्ट का अप्लाई करोगे एंड देन यू विल बी आस्क्ड टू फिल दिस फॉर्म। आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, जैसे योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप किस लोकेशन से बिलोंग करते हो, ये सब फिल करने के बाद एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपसे दे विल आस्क यू टू अपलोड योर ID कार्ड, कॉलेज ID कार्ड, टू वेरीफाई दैट यू आर एनरोल्ड इन पर्टिकुलर डिग्री और प्रोग्राम। उसके साथ साथ आपसे आपका आधार कार्ड भी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। And once you are done, you click on the submit button and you are good to go and you have applied for this internship successfully. Now coming to the next internship, that is from NITI Aayog. अब इसमें I have interned with NITI Aayog and उसके लिए I have made a detailed video जिसमें from application process, आप उसका what was my experience, ये सब कुछ हमने कवर किया है। So please आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना, तो ताकि आपको डिटेल में समझ आ जाए इस इंटर्नशिप के बारे में। Moreover, I will give you a brief कि इसकी एलिजिबिलिटी जो है that you have to be in any year of any program and discipline, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसकी जो ड्यूरेशन है वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन योर अवेलेबिलिटी। अगेन इसकी जो डेट्स हैं, लाइक दिस एप्लीकेशन इज ओपन एवरी मंथ फ्रॉम 1st to 10th ऑफ ईच मंथ, ठीक है। एंड इसका जो प्रोसेस है वो फेयरली बहुत सिंपल है। आपको अप्लाई करना होता है एंड यू हैव टू अटैच योर रिज्यूमे और कुछ बेसिक डिटेल्स एंड देन यू आर गुड टू गो विद दिस इंटर्नशिप। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो दे रिलीज अ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स एवरी मंथ, तो आप उससे भी अपना वेरीफाई कर सकते हो कि आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं हो। ऑल्दो उसके साथ साथ ये आपसे ईमेल कम्युनिकेशन भी करते हैं दैट वो सिलेक्टेड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंटर्नशिप, दैट इज फ्रॉम MITI, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कमिंग टू द एलिजिबिलिटी ऑफ दिस इंटर्नशिप, इसकी 2 क्राइटेरिया हैं, या तो आप किसी ईयर में एनरोल हो किसी प्रोग्राम के या कोई भी डिसिप्लिन के, या फिर आपने जो आपकी लास्ट डिग्री है उसमें आपने 60% अचीव किया हो, ठीक है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो वेरी करता है आपकी अवेलेबिलिटी पे और आपकी डिमांड पे। इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 year ऑल्सो, आई हैव सीन दोज केसेस। उसके बाद जो इसकी डेट्स हैं वो होती है मई या जून में ये ओपन होती है एप्लीकेशन, तो प्लीज़ मेक श्योर ये आपसे मिस ना हो जाए। एंड इसका जो स्टाइपेंड होता है वो होता है 10,000 पर मंथ। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, यू हैव टू जस्ट अप्लाई बाय गोइंग थ्रू द लिंक विच आई विल अटैच इन द डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यू विल बी आस्क्ड टू अटैच रिज्यूमे और उसके बाद बेसिक डिटेल्स फिल करने के साथ साथ आप इस इंटर्नशिप में एनरोल हो जाते हो। नाउ आई हैव लिस्टेड डाउन दिस एरिया ऑफ इंटर्नशिप जो आप बिफोर फिलिंग योर एप्लीकेशन आप उसमें आप प्लीज स्किम थ्रू कर लो कि ये इन एरियाज में इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। सो मेक श्योर अगर आप किसी बीटेक की CS, IT या इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हो, सो मेक श्योर आप एक इंटर्नशिप आपकी ट्रैकर में होनी चाहिए। दैट अगर आप फ्रेशर हो तो आई थिंक यू शुड कंसिडर दिस, बिकॉज इस इंटर्नशिप्स के बाद ना आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। दैट आई फील समथिंग इज रियली वैल्यूएबल फॉर योर फ्यूचर करियर, तो आप इसको प्लीज कंसिडर करना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंटर्नशिप विच इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है फाइनल ईयर में आप एनरोल होने चाहिए या फिर आप पास आउट हो बट आपकी जो एज है वो 25 से बिलो हो, ठीक है। उसका जो ड्यूरेशन है वो 1 to 3 months का है। इसकी जो डेट्स हैं ये एक्चुअली 2 टर्म्स में ओपन होती है। वन इज़ फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर एंड द सेकेंड इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। प्लीज़ मेक श्योर दैट इसकी जो इंटर्न्स की मैक्सिमम लिमिट है वो 30 है, ठीक है। इसका जो स्टाइपेंड है वो 10,000 पर मंथ का है। इसका जो प्रोसेस है इसमें आप वंस यू अप्लाई टू द इंटर्नशिप उसके बाद आपका एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है एंड देन एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। अब पर्सनल इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपको उसकी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन MEA, ताकि आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप। ऐसे अगर आपको किसी और भी इंटर्नशिप के बारे में डिटेल में जानना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन द कंपनी नेम एंड आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट। नाउ आई हैव ऑल्सो अटैच कि ये जो टर्म्स है ना ये कुछ बेसिक स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए ओपन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको अप्रैल टू सितंबर वाले ड्यूरेशन में इंटर्नशिप करनी है तो मेक श्योर आप इस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हो। एंड सेम गोज विद टर्म 2 में अगर आप करना चाहते हो तो आप एक बार देख लेना कि आप स्टेट और यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हो एंड दैट्स हाउ यू कैन चेक यू आर एलिजिबल फॉर दिस इंटर्नशिप और नॉट। अब आगे आपको किसी भी इंटर्नशिप के बारे में अगर डिटेल में जानना है सो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो आई विल बी रिलीजिंग अ डिटेल्ड वीडियो ऑन गूगल एंड फ्लिपकार्ट इंटर्नशिप, सो मेक श्योर यू फॉलो द चैनल ताकि आपसे वो मिस नहीं हो जाए एंड यू
apply to these kind of internship on time. So that's all about the video. I hope आप लोगों को इस कंटेंट से कुछ हेल्प हुई होगी कि अच्छा ये इंटर्नशिप्स हैं जो ओपन होती है, या फिर कुछ ऐसी इंटर्नशिप्स आपको नहीं पता लगी होंगी. And I would be really happy to know अगर आपको इस सब से बहुत हेल्प मिली है तो. So you can show your support by liking the video and subscribing to the channel. ऑल्सो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा बिकॉज जो भी आगे जाके वीडियोस देखेंगी वो आप लोगों के लिए यूज में आने वाली है. सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके, सो कमिंग टू द बोनस टिप और हैक. सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि जब हम कॉलेज में होते हैं ना तो हमें बहुत सारे काम होते हैं. कोर्स वर्क के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमें पार्टिसिपेट करना होता है, कुछ फी और भी होती है, और साथ साथ हमें इंटर्नशिप भी देखनी होती है. तो उसके लिए what I used to do back in my BTech as well as in master days, I made a template. I never missed on any internship which I wanted to apply for. तो उसके लिए I maintain a tracker and now I'm maintaining that tracker live. उसमें हर internship की dates live होंगी, आपको कैसे अप्लाई करना है सब कुछ होगा. And if you want that tracker, so please fill out the form which I will be attaching in the description. आप उसमें ईमेल आईडी अपना मेंशन कर सकते हो ताकि आई कैन शेयर द एक्सेस टू योर पर्टिकुलर ईमेल आईडी. उसके साथ साथ आपको कमेंट करना है that you have done so that I can cross verify and then I can give you the access to the tracker. Apart from that, part 1 में जो bonus tip थी उसमें I rolled out some resumes to the particular email ID, but उसमें से कुछ pending है. So sorry for that. It will be rolled out soon in a day or two. So please hold your horses and I wish you all the very best and happy learning.